अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू जो है वो कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मेयर के इंतखाब के हवाले से हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर का जो मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है और मेयर कौन होता है और इसके इख्तियारात क्या होता है, आया वो आवाम के कौन कौन से मसाइल की देखभाल करता है और इसको रिकवर करता है। इसके अलावा जो मौजूदा अभी इलेक्शंस हुए कराची में जो मेयर के हवाले से थे और इसमें जो मेयर का भी इंतखाब हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है यानी KMC है जिसका सरबराह मेयर होता है और उसमें नशिस्तें कितनी होती हैं इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेयर कौन होता है। असल में मेयर जो है वो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है यानी कि किसी भी शहर का जो बल्दियाती इंतज़ाम का जो सरबराह इदारा होता है, जैसे कराची में KMC है तो उसका सरबराह कहलाता है, वो होता है। अब मेयर का जो तारीख़ी पस मंज़र है, अगर हम पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की तारीख़ देखें तो जो उस वक्त की मौर्य सुल्तानत थी वहाँ से इसका जो है बाकायदा आगाज़ हुआ, क्योंकि इसका जो हमें बराह रास्त जो झलक दिखती है, जो आसार दिखते हैं वो मोहनजोदड़ो में दिखते हैं। क्योंकि मोहनजोदड़ो में आपने देखा कि वहाँ का जो निकासी का निज़ाम था, जो सफाई सुथराई थी और जो गलियों में लैंप्स वगैरह के जो इंतज़ाम थे वो वहाँ के जो मकामी हुकूमत थी उनके इख्तियार में आते थे। जो बल्दियात से रिलेटेड जितने भी उम्मीदवार थे वो इनके इख्तियार में आते थे। तो मौर्य सुल्तानत से इसका आगाज़ हुआ था। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम देखते जाए तो इंडियन सब कंटिनेंट में 1933 को बाकायदा तौर पर जो मेयर मुंतखब हुआ, जो पहला कराची का फर्स्ट मेयर मुंतखब हुआ वो जमशेद नसरमान जी मेहता साहब थे। तकरीबन बताया जाता है कि 20 साल तक इनका जो है टेन्योर रहा है, इनका दौर रहा है एज आ मेयर। ठीक है, जो बाकी ये सिलसिला चलता गया, जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया, उसमें भी बहुत सारे जो है नॉन इलेक्टेड मेंबर्स एज अ मेयर मुंतखब हुए। रास अगर हम इख्तियारात की बात करें तो अगर हम कराची के मेयर्स की बात करूं, अब उसके इख्तियारात में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें निकासी की, जो बड़े बड़े नाले हैं जिसकी इसकी देखभाल और इसका जो असर नौ तामीर है वो मेयर के इख्तियार में होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो कराची में जो KMC के अंडर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जैसे कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल वो भी KMC के अंडर में आता है, तो इसके तमाम तर इख्तियारात जो है वो कराची के मेयर के पास होते हैं। इसके अलावा कराची में जो बड़े बड़े पार्क्स हैं, जो तफरीही पार्क्स हैं, वो भी मेयर के इख्तियार में आता है। और इसके अलावा जो कराची में पार्किंग के जो सिस्टम्स है, जो आप देखते हैं कि KMC की हदूद में जो पार्किंग करते हैं आप, और इस पार्किंग के जो चार्जेस मुंतखब करते हैं वो मेयर के पास इसका इख्तियार होता है। और इसके अलावा आप अक्सर देखते हैं कि बाज़ दुकानदार वगैरह जो फुटपाथों पर भी अपने जो है दुकान के सामान लाद कर रख देते हैं, जो जिसको हम तजावुज़ात कहते हैं। तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना या उसके लिए मुनज़्ज़म कोई कायदा बनाना वो भी मेयर के इख्तियार में आता है। इसके अलावा कराची में अगर आप देखें फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है, फायर आग बुझाने के लिए, वो भी कराची के मेयर के इख्तियार में होता है। इसके अलावा कराची में जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वो भी जो बाईपास है वो कराची के मेयर के इख्तियार में होता है। ये तो आपने जानी, लेकिन आपने ये भी देखा कि कराची में क्लिफ्टन साइड पर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, इसका मेयर से कोई लेना देना नहीं है, ना वो मेयर के अंडर होते हैं, वो एक बाइख्तियार इदारा है। खैर, ये तो वो इख्तियारात के बारे में बात थी। अब अगर हम देखें जो KMC में मेंबर्स होते हैं उनकी डिविजन्स किस तरह होती है। KMC में कुल 367 सीट्स मौजूद होते हैं, जिसमें 246 UC चेयरमैन होते हैं जिन्हें मुंतखब किया जाता है। उसमें 81 सीट ख़वातीन के लिए नामज़द होते हैं, 12 मज़दूर के लिए, 12 नौजवान के लिए, 12 अक़लियतों के लिए और 2 जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए और 2 सीटें माजूर के लिए। इस तरह कुल 367 सीटें जो है वो उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है KMC में। अब जो मेयर का इंतखाब का तरीक़ होता है, जो इसका तरीक़ा होता है, उसको अगर मैं अभी मौजूदा जो इलेक्शंस हुए कराची में उससे रिलेट करूँ तो वो कुछ इस तरह थे
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 नुमाइंदे, मुस्लिम लीग नून के 114 और JUI के 4 सीट्स मौजूद थे। अब इन तीनों को यहाँ एक साथ लिखने का मकसद ये था कि JUI और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, ठीक है, यानी उनके साथ जम हो गए। तो इस जम होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टोटल जो है वो 173 नशिस्तें बन जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तीनों एक साथ हो गए। इसके अलावा जमात इस्लामी और PTI ने आपस में इत्तेहाद किया था, तो जमात इस्लामी के टोटल जो थे 130 नशिस्तें और PTI के 62 नशिस्तें, तो ये टोटल आपके पास हो जाते हैं 192 नशिस्तें। अब अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें तो आप ज़ाहिर बराह रास्त कह सकते हैं बग़ैर किसी जज के कि ये तो फिर जमात इस्लामी जीत गई, क्योंकि जमात इस्लामी और PTI के इत्तेहाद से जमात इस्लामी की 192 नशिस्तें बनती है, तो ज़ाहिर है ये तो बराह रास्त जमात इस्लामी का ही जो उम्मीदवार है वो मेयर मुंतखब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तरीक़ेकार ये मुंतखब किया गया कि कराची आर्ट्स कौंसिल में इस तरह तमाम नुमाइंदों को, जो मुंतखब नुमाइंदे उनको बुलाया गया, और इसके लिए जो इलेक्शन का सिस्टम रखा गया वो राइज हेड का था, शो योर हैंड्स का, कि अपना हाथ दिखाएगा। वो मिसाल के तौर पर वो जिसका नाम ले, जैसे मुर्तज़ा वहाब, तो उसके हामी या उसको वोट देने के जितने उम्मीदवार होंगे वो अपना हाथ ऊपर करें। लेकिन इस इंतखाब में जो ड्रामाई मोड़ तब आया जब PTI के 30 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन के वक्त गायब हो गए, यानी कि वो हाजिर ही नहीं हुए, वो गैर हाजिर रहे। अब वो क्यों गैर हाजिर रहे इसका कुछ पता नहीं, ठीक है, ये एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन 30 नुमाइंदे उस इलेक्टोरल सिस्टम में गायब रहे। तो फिर मामला ये हुआ कि अब जाहिर है कि अगर आप 192 से आप 30 निकाल देते हैं तो ये आपके 162 हो जाते हैं, ऐसा ही है, 162 हो जाते हैं। तो फिर जाहिर है आप 173 को देखें और 162 को देखें, तो बराह रास्त ये मुकाबला फिर कौन जीत जाता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर, यानी वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, वो एक बैरूनी शख्स आकर जो है वो मेयर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक सवाल है कि मतलब मिसाल के तौर पर आप किसी सूबाई वज़ीर को, जब कोई सूबाई वज़ीर मुंतखब होता है तो लाजिम तौर पर सूबाई असम्बली का मेंबर होता है, कोई वफाकी वज़ीर बनता है तो लाजिम तौर पर नेशनल असम्बली का मेंबर होता है। तो जब पीपल्स पार्टी ने अपने एक मेंबर यानी कि मुर्तज़ा वहाब को जो है मेयर मुंतखब किया, तो मुर्तज़ा वहाब तो किसी इलाके का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी नहीं बना था। और रही बात जमात इस्लामी के मेंबर नईमुर रहमान, वो तो बने थे। अब यहाँ पर मसला ये है कि जब वो मेंबर बने ही नहीं तो वो कैसे मेयर बने? तो भाई इसके लिए सादा सी बात ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो थी उसमें ये एक अमेंडमेंट की गई है, और वो अमेंडमेंट थी सिंध लोकल गवर्नमेंट के 18B में। और ये अमेंडमेंट ये थी कि कोई भी बैरूनी शख्स, चाहे वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, वो ना भी हो, लेकिन अगर वो बैरूनी तौर पर आके मेयर के लिए मुंतखब हो सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो फिर मेयर मुंतखब होने के बाद 6 मंथ यानी कि 6 महीने के टेन्योर के बाद वो जो है उम्मीदवारी के लिए नामज़द होने के लिए अपना उसमें हिस्सा ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मज़ीद किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।